गुड मॉर्निंग बच्चों आज हमारा जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 का। बच्चों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं और फिर इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी की क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.1 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और बच्चों फिर उसकी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.5। बच्चों ये हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आज मैं आपको दूंगा इसका इंट्रोडक्शन। इसको एपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में और है इंट्रोडक्शन ऑफ एपी। बच्चों जैसे हम लोगों ने जब पढ़ाई शुरू करी थी, ठीक है, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में याद किए था 2 की टेबल। मतलब क्या हुआ? टेबल ऑफ 2। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्या था? 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ऐसे ये बच्चों हमारी पूरी तरीके से ये इंक्रीज करती हुई आगे बढ़ रही थी। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर क्या चीज थी कि एक सर्टेन नंबर पहले वाले नंबर में ऐड हो रहा था, फिर वही नंबर इसमें ऐड हो रहा था, तो ये आ रहा था। इस तरीके से बच्चों ये आगे जा रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये एक पैटर्न में हमारा एक जो है सीरीज बन रहा है। और बच्चों ये बड़ा फेमस है 2 की टेबल, टेबल ऑफ 2। बच्चों अब सपोज करिए कि हमने जो है यहां पर कुछ नंबर ऐसे लिखे। सब पहला लिखा 5 और दूसरा लिखा 8, फिर बच्चों लिखा हमने 11, फिर बच्चों लिखा हमने 14, फिर बच्चों हमने लिखा कि 17 और फिर बच्चों लिखा 20। हम ऐसे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये टेबल नहीं है, ठीक है, ये देखिए टेबल है, 2 की टेबल लिखी हुई है, ये टेबल नहीं है। लेकिन बच्चों यहां पर एक पैटर्न है कि 5 में हम 3 जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है, 8 में हम 3 जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है, 11 में हम 3 जोड़ रहे हैं तो बच्चों हमारा 14 आ रहा है, 14 में 3 जोड़ रहे हैं तो 17 आ रहा है और 17 में हम 3 जोड़ रहे हैं तो 20 आ रहा है। बच्चों ऐसे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका बड़ा प्रैक्टिकल यूज होता है। आज जस्ट इंट्रोडक्शन है एपी का। तो बच्चों सपोज करिए कि किसी की नौकरी लगी। सपोज करिए कि मेरी जो है सर्विस लग गई और बच्चों जो है मेरी सर्विस में मेरे को जो है रुपए मिलते हैं 10,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, सपोज करिए 10,000 रुपीज हमारा पर मंथ हमको मिलते हैं। ठीक, 10,000 लिख देते हैं। और बच्चों ये बात जो है कही जाती है हमसे, नौकरी जिसने दी उसने हमसे कहा कि हर साल आपका जो है 1,000 रुपए हम बढ़ा देंगे। यू विल गेट द इंक्रीमेंट ऑफ 1,000 रुपीज पर ईयर। तो बच्चों अगले साल जो हो जाएगी सैलरी वो हो जाएगी 11,000, फिर उसके बाद कितनी हो जाएगी 12,000, ठीक है, फिर कितनी हो जाएगी 13,000। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, यहां पर इस तरीके से एक सर्टेन पैटर्न में इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम उल्टा चलते हैं। ठीक है, उल्टा चलते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास जो है कुछ बिस्कुट के पैकेट हैं। सपोज कर लेते हैं जैसे कि बिस्कुट, खाने वाला बिस्कुट, उसके पैकेट हैं। और सपोज करिए कि हमारे यहाँ 100 पैकेट हैं, 100 पैकेट हैं और बच्चों हम डेली 2 खा जाते हैं। तो एक दिन के बाद बच्चों कितना बचा? वो बचा 98। फिर बच्चों कितना बचेगा? फिर बचेगा 96। फिर कितना बचेगा? फिर बचेगा बच्चों हमारे पास 94। और बच्चों ऐसे करते करते एक दिन ये 0 बचेगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए, चारों बिल्कुल डिफरेंट हैं। इस बात को आप देख लीजिए, चारों बिल्कुल डिफरेंट है। ये 2 की टेबल है, ये अलग एग्जाम्पल है, ये अलग एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है। अब बच्चों इसमें जो यहां पर एक चीज कॉमन है, वो कॉमन इन चारों में ये है कि पहला वाला जो टर्म है उसमें बच्चों हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो दूसरा आता है, फिर उतना ही नंबर हम इसमें ऐड करते हैं तो तीसरा आता है, फिर उतना ही नंबर हम इसमें ऐड करते हैं तो चौथा आता है, ऐसे बढ़ता चला जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये बच्चों 5 है, 5 में 3 ऐड किया तो ऐसे बढ़ गया। अब 10,000 है, 10,000 में 1,000 ऐड किया तो बच्चों ये हमारा ऐसे 11 हो गया, फिर 12,000 हो गया, फिर 13,000 हो गया। बच्चों इसमें देखिए क्या हुआ,
इसमें बच्चों 100 में हम -2 ऐड कर रहे हैं, 100 में -2 ऐड कर रहे हैं तो 98 हो रहा है। 98 में -2 ऐड किया तो 96, 96 में -2 ऐड किया तो 94, ऐसे करते करते गया। मतलब क्या हो रहा है कि पहला जो टर्म है उसमें एक नंबर हम ऐड करते हैं, वही नंबर अगले में टर्म ऐड करते हैं, तो एक हमारी सीरीज बनती है, एक हमारा प्रोग्रेशन बनता है। और बच्चों ऐसे ही प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, ऐसे ही प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस बात को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, यही होता है एपी। कोई हमारे पास कोई ऐसी सीरीज हो जिसके पहले टर्म में हम कोई नंबर जोड़ें तो दूसरा मिले, उतने नंबर दूसरे में जोड़े तो तीसरा मिले, फिर उतने नंबर तीसरे में जोड़े चौथा मिले, उतने नंबर फिर चौथे में जोड़े तो पांचवा मिले, ऐसे करते करते जहां तक जा पाए ऐसी सीरीज को, ऐसे प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यही होता है बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब बच्चों चलिए मैं आपको 2 एग्जाम्पल दिखाता हूं और फिर इसका टेक्निकल टर्म आपको बताता हूं, और उसी टेक्निकल टर्म पे हमारे जो है ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 5.1 के। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने चलिए इस तरीके से लिख लिया, पहला टर्म 7, ठीक है, उसके बाद बच्चों आ गया हमारा 11 के बाद आया 15, और बच्चों उसके बाद आ गया जैसे हमारे पास सपोज करिए 19, और 19 के बाद आ गया बच्चों हमारा 23, ऐसे बढ़ता चला गया। ठीक है, इसको देख लीजिए बच्चों, इसको हम बोलते हैं A1, हमने सपोज किया A1 है ये बच्चों टर्म A2 है, ये टर्म A3 है, ये टर्म A4 है, ये टर्म A5 है। देखिए ऐसे आ गया, ऐसे आगे चलता चला जा रहा है। अब बच्चों हम एक दूसरी ऐसे ही सीरीज लिखते हैं, वो सीरीज देखिए कुछ ऐसे है कि वो भी हमारी स्टार्ट होती है 7 से, ऐसा हमने सपोज किया, और बच्चों यहाँ पे सेकंड टर्म आता है 11, लेकिन बच्चों अगला टर्म हमारा आ जाता है 20, और फिर आता है बच्चों 27, और फिर आता है बच्चों हमारे पास जो है ये 29 कर दीजिए इसको, फिर आता है बच्चों 37, और ऐसे बढ़ता चला जाता है। ये भी बच्चों इसमें हमने पहला टर्म को A1 मान लिया, फिर A2 मान लिया, फिर A3 मान लिया, फिर A4 मान लिया, फिर A5 मान लिया, ऐसे चला गया। अब बच्चों ये भी जो है एक सीरीज है, ये भी एक सीरीज है, इसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है। अब बच्चों हो सकता है ये भी एपी हो, ये भी एपी हो, या ये भी एपी ना हो, ये भी एपी ना हो, कैसे पहचानेंगे? ठीक है बच्चों, कैसे पहचानेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या होता है, ठीक है, 2 टेक्निकल टर्म आते हैं। एक आता है बच्चों फर्स्ट टर्म ऑफ, नोट कर लीजिए इसको, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों उसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसी के ऊपर आपकी तीनों एक्सरसाइज होंगी। अब बच्चों चलते हैं आगे, हम आपको बात बताते हैं। पहला टर्म A1 है, दूसरा A2 है। बच्चों हम निकालेंगे A2 माइनस A1, तो देखिए A2 माइनस A1 कितना आ रहा है 11 माइनस 7, और बच्चों ये आ गया 4। फिर बच्चों हम निकालेंगे A3 माइनस A2, और बच्चों यह है 15 माइनस 11, A3 ये है, ये आ गया 4। और बच्चों फिर उसके बाद निकालेंगे हम A4 माइनस A3, तो बच्चों A4 है हमारा 19, और ये है बच्चों 15, ये भी आ गया 4। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ये बच्चों कॉमन डिफरेंस, देखिए 2 के बीच में हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो बच्चों वो हमारा क्या है एक जैसा आया, इसीलिए बच्चों इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर हमारा 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कॉमन है, सेम है, तो दी गई सीरीज हमारी क्या होती है, वो बच्चों एपी होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों इस वाली नीचे वाली दूसरी सीरीज को हम देखते हैं। एक सीरीज बच्चों हमारी ये है, ठीक है, और दूसरी सीरीज बच्चों ये है, ऐसे देख लीजिए। अब इसमें भी हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, A2 माइनस A1 हमने लिखा, तो A2 है 11 और A1 है बच्चों हमारा 7, तो ये आया 4। अब देखिए यहां लिखते हैं A3 माइनस A2, ऐसे लिखते हैं बच्चों, तो A3 माइनस A2 देखिए क्या होगा, A3 है यहाँ पे 20 और ये है बच्चों 11, तो ये हो गया 9। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ
ये हमारे पास है, ये हमारे पास कितना है A4 माइनस A3, तो बच्चों ये है 29 माइनस 20, और बच्चों ये फिर से 9 आ रहा है, और बच्चों फिर आता है हमारा A5 माइनस A4, तो A5 है 37 माइनस 29, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास जो है 8। ठीक है, ये देखिए 8 आ गया। अब बच्चों यहां पर भी हमने दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो है डिफरेंस निकाला, तो बच्चों अलग अलग आ रहा है, यानी कि वो कॉमन नहीं है। तो बच्चों दिस डिफरेंस इज नॉट कॉमन। ठीक है, दिस डिफरेंस इज नॉट कॉमन। ठीक है, ये कुछ होगा अपने हिसाब से लिखा है या क्या, लेकिन इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस कॉमन है। द डिफरेंस इज कॉमन। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों क्या हुआ, जिसमें हमारा डिफरेंस कॉमन होता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, उसको हम एपी कहते हैं, और जिसमें हमारा डिफरेंस जो है कॉमन नहीं होता, उसको हम एपी नहीं कहते हैं। तो इस वाले में, सेकंड वाले में, द गिवन सीरीज इज नॉट एपी। ये जो है हमारा ये वाला, ये एपी नहीं है, और ये वाला एपी है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो बच्चों ये हमारा जो है बेसिक कंसेप्ट था, इसका बेसिक कंसेप्ट था बच्चों। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, एपी को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, तो बच्चों वो देख लीजिए, और उसके बाद जो है बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, पहला टर्म हम लेते हैं बच्चों। ठीक है, सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज इक्वल टू D। सपोज करिए ऐसा है, देन जनरल फॉर्म ऑफ AP will be, समझ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म हो जाएगा A प्लस D, थर्ड टर्म हो जाएगा बच्चों A प्लस 2D, थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस 3D, और फिर होगा बच्चों A प्लस 4D, और ऐसे चलता चला जाएगा। यहां पर देख लीजिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों एक चीज और नोट कर लीजिए, जो A होता है यानी कि फर्स्ट टर्म, ये हमारा क्या हुआ, ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है बच्चों, फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, और डेसिमल में भी हो सकता है। कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कोई भी हमारा जो है नंबर हो सकता है। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चों डी भी हमारा क्या है, ये बच्चों डी भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, निगेटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन हो सकता है, और बच्चों डिसिमल में भी हो सकता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि डिसिमल फ्रैक्शन आ जाए तो बच्चों हम गड़बड़ा जाएंगे। ये बच्चों हमारा पूरा कंसेप्ट है आपकी पहली एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, एपी में। तो बच्चों चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का। आपके पास बुक है, आप उसमें देख भी सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द फर्स्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स इनवॉल्व्स मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ठीक है बच्चों, ये इन्होंने 4 कंडीशन दे रखी, 1 2 3 4। इसको पढ़ना है और इसके हिसाब से बच्चों हमको एक प्रोग्रेशन बनाना है, और फिर ये बताना है कि वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और है तो क्यों है। ठीक है बच्चों, बुक निकाल लीजिए, पढ़िए, मैंने यहां लिखा हुआ, देख लीजिए। द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer
एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, इसकी बच्चों हमको सीरीज बनानी है। तो देखिए कैसे आता है बच्चों। देखिए यहां पर देखिए क्या हुआ, हम जा रहे हैं, हमने क्या किया, हमने 1 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चला और ऐसे चलते चले गए। तो बच्चों जो दे रखा है कंडीशन, वो कंडीशन ये दे रखी है कि हमारे पास जो पहले किलोमीटर का फेयर है वो 15 किलोमीटर है। फिर बच्चों एडिशनल चलेंगे तो हम बच्चों इसमें ₹8 पर किलोमीटर और देंगे तो इसमें 8 जुड़ जाएगा। फिर बच्चों एडिशनल और चलेंगे तो बच्चों 15 ये था प्लस 8 और प्लस 8 ऐसे जुड़ जाएगा। फिर बच्चों और चलेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 और बच्चों फिर अर्ज के चलेंगे तो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 ऐसे जुड़ता चला जाएगा। जितने किलोमीटर हम बढ़ रहे हैं उतना ही पर किलोमीटर ₹8 ऐड होता जा रहा है। तो बच्चों देखिए इसको हम जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, 15 हो जाएगा, ये हो गया 23, ये हो गया 31। ठीक है बच्चों, ये देखिए आ गया इस तरीके से, और ये 31, ये बच्चों आ रहा है हमारा 39 और बच्चों ये आ जाएगा हमारा जो है 47। और जितना किलोमीटर आप आगे बढ़ते चले जाओगे उतना ही अमाउंट प्लस 8 प्लस 8 होता जाएगा। अब बच्चों यहां पर सपोज करिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये बच्चों A5 है। तो बच्चों A2 माइनस A1 यानी कि 23 माइनस जो है 15, ठीक है, 23 माइनस 15 वो बच्चों आ रहा है हमारा 8। अब बच्चों क्या होगा, A3 माइनस A2 तो बच्चों क्या होगा 31 माइनस 23, ये भी बच्चों 8 आ गया। और बच्चों देखिए A4 माइनस A3 हमारा क्या आ रहा है, वो आ रहा है 39 माइनस 31, ये भी 8 आया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, और बच्चों इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कॉमन है, इसलिए ये जो है ये एक एपी को फॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों, ये एक एपी को फॉर्म करेगा, तो इसका आंसर होगा यस, इसमें हमने सही लगा दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन की कंडीशन को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन की कंडीशन को हमें समझना पड़ेगा तभी हम कर पाएंगे। अब बच्चों देखिए इसमें लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट है इसका, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। बच्चों देखिए क्या होता है कि यहां पर एक सिलेंडर है और इसके अंदर हमने इस तरीके से एक वैक्यूम पंप लगाया बच्चों, ये वैक्यूम पंप है। और बच्चों ये क्या है, जितना एयर इसके अंदर है उसका एक जो है स्ट्रोक में 1/4 पार्ट निकाल देती है। फिर बच्चों कम हो गया, फिर जितना बचा फिर उसका 1/4 निकाल देती है, फिर जितना बचा 1/4 निकाल देती है। तो बच्चों हर स्ट्रोक में ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ एयर जितना भी है इसमें उसका 1/4 निकाल दे रही है। तो बच्चों हमारा इस तरीके से ये एपी की तरह काम कर रहा है या नहीं, ये पूछा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम जो है देखते हैं। बच्चों देखिए ये फर्स्ट स्ट्रोक हुआ, ये सेकंड स्ट्रोक हुआ, ये थर्ड स्ट्रोक हुआ, ये फोर्थ स्ट्रोक हुआ, इतने ही कंसीडर करेंगे। बच्चों पहले सपोज करिए कि इसके अंदर वॉल्यूम V था। अब बच्चों पहला स्ट्रोक लगा तो इसमें से 1/4 कम हो गया, तो बच्चों यानी कि कितना कम हुआ, V था, V में से 1/4 ऑफ V कम हो गया, तो बच्चों हमारे पास आ गया 3/4V, इतना बच गया। अब बच्चों इसमें से इसका 1/4 कम होगा, यानी कि 3/4 माइनस 1/4 और 3/4 ऑफ V, ऐसे बच्चों हमारा कम होगा। तो इसकी वैल्यू जो आती है बच्चों वो आती है 3/4 का स्क्वायर इंटू V। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा तो एग्जैक्टली आएगी 9/16, इसको ऐसे लिख दिया गया। अब बच्चों अगले स्ट्रोक में क्या होगा, इसका 1/4 कम होगा, यानी कि 3/4 का स्क्वायर V माइनस 1/4 और 3/4 का स्क्वायर ऑफ V कम होगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3/4 का होल क्यूब इंटू V, इस तरीके से बच्चों आ जाएगा। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो सिस्टम बना वो बना कि पहले स्ट्रोक में वॉल्यूम V था, दूसरे में हो गया बच्चों 3/4V, अगले में हो गया 3/4 का स्क्वायर इंटू V, फिर बच्चों हो गया 3/4 का क्यूब इंटू V। अब बच्चों देखिए हम इसका निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस जो आएगा हमारा वो देखिए कितना आता है, उसी से पता लग जाएगा ये एपी है या नहीं।
ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो बच्चों आ जाएगा 3/4 v माइनस वी, तो ये आ जाएगा बच्चों -1/4v। और बच्चों फिर यहां पे हम निकालेंगे 3 इसको ये -3/4v ऐसे निकालेंगे, तो बच्चों ये हमारा आएगा, ठीक है, ये बच्चों आएगा हमारा -3/4, ठीक है, इंटू 1/4v ऐसे आएगा हमारा। और बच्चों ये देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा बराबर नहीं है, तो बच्चों ये हमारा एपी नहीं बन रहा, इसलिए ये वाला एपी नहीं होगा, तो इसका आंसर है नो। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है नो, तो ये हमारा एपी नहीं होगा। इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है, आपका कैलकुलेशन का पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन में आप वीक हैं तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 इसका। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल after every meter of digging, when it costs ₹150 for the first meter and rises 50 for the each additional meter। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर एक वेल को खोदा जा रहा है, कुआं को खोदा जा रहा है, तो 1 मीटर की कॉस्ट कुछ है, फिर उसके बाद अगला मीटर की कॉस्ट कुछ और है, फिर बच्चों वो वही रहती है जैसे जैसे हमारा 1-1 मीटर बढ़ता जा रहा है। तो पहले मीटर की कॉस्ट है वो बच्चों हमारी है 150। तो बच्चों देखिए हमने 1 मीटर हमने किया, फिर बच्चों 2 मीटर हमने डिग किया, फिर बच्चों 3 मीटर किया, फिर 4 मीटर किया, फिर 5 किया, इस तरीके से गए। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारा 150 पहले मीटर के लिए लिखा, बात खत्म। फिर 150 इसके लिए लिखा, और सेकंड के लिए बच्चों हमारा कितना दे रखा है, 80 रुपीज। ठीक है, 50, ठीक है, 50 रुपीज। और बच्चों फिर देखिए 50 और +50 और +50 ऐसे आ रहा है। और बच्चों फिर हमारे पास क्या होगा, ये आएगा 150, ठीक है, +50 +50 +50 ऐसे आएगा। और बच्चों फिर अगले के लिए आएगा 150 +50 +50 +50 ऐसे और +50। ठीक है बच्चों, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो पहले मीटर के लिए हमारा आ जाएगा 150। जब 2 मीटर हम जो है कुएं को खोद देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 200। अब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 250, यहाँ पे बच्चों आएगा 300, और बच्चों ये हो जाएगा 350, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, अब सपोज करिए ये हमने A1 लिया, ये A2 लिया, ये A3 लिया, ये A4 लिया, ये A5 लिया, तो बच्चों क्या होगा, A2 माइनस A1, ये होगा बच्चों 200 माइनस 150 बराबर 50 आ गया। फिर बच्चों आएगा हमारा A3 माइनस A2, ये आएगा बच्चों 250 माइनस 200, तो ये आ जाएगा 50। और बच्चों फिर आएगा हमारा A4 माइनस A3, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 300 माइनस 250, तो ये आ जाएगा 50। तो बच्चों देखिए कॉमन डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, और ये कॉमन है। ठीक है, तो बच्चों ये एपी बना रहा है, इसका आंसर होगा यस इट इज एपी, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो ये भी हमारा एपी होगा। इस पे भी सही का निशान लगा दिया। अब बच्चों हम चलते हैं लास्ट पार्ट के इस क्वेश्चन पे। तो देखिए लास्ट पार्ट में क्या है, लास्ट पार्ट में हमको दे रखा है कि हमारे पास जो है वो द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सवाल है बच्चों। तो हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हम 10,000 रुपए को किसी बैंक में डिपॉजिट कर दें, 8% इंटरेस्ट कंपाउंड लगेगा हमारा पर एनम, तो क्या हर ईयर के एंड में जो हमारा अमाउंट बनेगा वो एपी में होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 e की पावर n। ये आपने पढ़ा है पिछले क्लास में। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। अब बच्चों क्या होता है, जहां पे P होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, क्या प्रिंसिपल अमाउंट, और बच्चों R होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और N होता है टाइम इन ईयर्स। ठीक है, ऐसे हो गया बच्चों। इसको हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे,
तो देखिए पहले ईयर में हमने रुपए जमा किए 10,000, इसको ऐसे लिख दीजिए। 1 साल बाद बच्चों वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इस फार्मूले के हिसाब से 10,000 1 + 8/100 की पावर 1। ठीक है बच्चों, ये पहले साल के बाद हो गया। अब बच्चों क्या हुआ, दूसरे साल के बाद कितना हो जाएगा 1 + 8/100 की पावर, रुक जाइए हम जरा संभाल के लिख दें इसको, ये ऐसे हो जाएगा P यानी कि 10,000 1 + 8/100 की पावर 2, और फिर आएगा बच्चों 10,000 1 + 8/100 की पावर 3, और ऐसे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, जब हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो बच्चों हमारा जो है वो कॉमन नहीं आएगा। जैसे कि हमने इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से घटाएंगे, तो वो हमारा कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए सिंस द डिफरेंस ऑफ consecutive term in this series is not common, so given series is not an AP। ये AP नहीं है, इसका आंसर है नो। तो बच्चों ये हमारा हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी 4 कंडीशन दी हुई थी, जिसको हमें AP है या नहीं है उसमें देखना था, तो मैंने आपको बता दिया। तो बच्चों इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, AP का फर्स्ट 4 टर्म लिखना है, जबकि हमारा ये इस तरीके से दे रखा है। ठीक है बच्चों, A एंड D हमको दे रखा है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, जनरल टर्म में लिख रहे हैं द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म is A and common difference is equal to D है, will be क्या होगा, पहला होगा A, दूसरा होगा A + D, ठीक है, तीसरा होगा A + 2D, और बच्चों फिर होगा A + 3D। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरीके से होगा। अब देखिए पहले क्वेश्चन में A = 10 दे रखा है, तो ये हो गया A = 10, फिर D = इतना, तो बच्चों 10 + 10 हो जाएगा। ये पहले का आंसर हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए A10 + 2 × 10, ठीक है, और बच्चों ये आ गया हमारे पास A10 + 3 × 10, ये आ गया। बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा A, फिर आ जाएगा 20, और फिर आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा बच्चों हमारा 40। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब बच्चों सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में है हमारा A है -2, तो बच्चों यहां लिखेंगे -2, और बच्चों फिर A + D, तो -A + 0, ठीक है, D 0 दे रखा है देखिए। फिर बच्चों हमारा ये हो गया A+, तो A है -2 + 2 × 0, ठीक है, ऐसे 0 हो गया। और बच्चों फिर है देखिए A है हमारे यहाँ पर -2 + 3 × D, और D है 0। तो बच्चों जो सीरीज बनेगी हमारी वो बनेगी -2 -2 और -2, बस ये खत्म क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको A दे रखा है कितना, A दे रखा है हमको 4, और D दे रखा है बच्चों -3। देख लीजिए बुक में भी देख लीजिए, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट टर्म है A, फिर है A + D, और फिर है A + 2D, और फिर है बच्चों A + 3D। तो देखिए क्या होगा, A हो गया बच्चों 4, ये A हो गया बच्चों 4 + -3, और बच्चों A है हमारा देखिए 4 + 2 × -3, और बच्चों फिर है 4 + 3 × -3, ऐसे हो गया। ठीक है, 3 × -3। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये आएगा 4, ये आ जाएगा बच्चों 1, ये आ जाएगा बच्चों 6 में से गया 2, तो आएगा -2, और ये बच्चों हो जाएगा -5। सॉल्व कर लीजिएगा, यही निकलेगा।
ठीक है बच्चों, अब करते हैं बच्चों इसमें फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं ऊपर से लिख के फिर से करता हूं। ये हमारा हो गया 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। पहले का आया है ये, दूसरे का आया है ये, और तीसरे का बच्चों हमारे पास इस तरीके से ये आया है। ठीक है, अब चलिए करते हैं इसका चौथा और पांचवा पार्ट, है ना, वो भी इसी तरीके से निकलेगा, इजी है। ठीक, तो बच्चों ये देखिए बच्चों, इसका क्या हुआ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमको क्या दे रखा है, a इक्वल टू दे रखा है -1 और b इक्वल टू दे रखा है 1/2। ठीक है, a इक्वल टू और d। तो बच्चों पहला हो गया -1, फिर हो गया -1 प्लस 1/2, फिर आएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2। ठीक है, फिर है बच्चों -1 प्लस 3 इंटू 1/2। देखिए ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो आएगा -1, फिर बच्चों दूसरा टर्म आएगा बच्चों -1/2, और फिर बच्चों आ जाएगा ये हमारा 0, और फिर आएगा बच्चों ये हमारा 1/2। तो ये बच्चों होगा इसका आंसर फोर्थ पार्ट का। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पांचवा पार्ट। तो पांचवें पार्ट में देखिए कितना है, ए हमको दे रखा है -1.25 और डी हमको दे रखा है -0.25, इस तरीके से रखा है। अब बच्चों फर्स्ट टर्म होगा इसका a, सेकंड टर्म होगा a प्लस डी, ठीक है, थर्ड टर्म होगा बच्चों a प्लस 2d, और बच्चों फोर्थ टर्म होगा हमारा a प्लस 3d। अब देखिए a और d की वैल्यू इसमें रखेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, पहला टर्म हो गया a यानी -1.25, ये हुआ -1.25 प्लस और -0.25, ऐसे आ जाएगा। और बच्चों यहाँ आएगा -1.25 इंटू 2 इंटू -0.25, और बच्चों फोर्थ टर्म आएगा -1.25, ठीक है, और प्लस 3 इंटू -0.25। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आएगा 1.25 -1.25 -0.25। ठीक है, ये आएगा -1.25 और माइनस हो जाएगा ये 0.5। ठीक है, ये बच्चों हो जाएगा -1.25 और माइनस आएगा 0.75, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1.25 और ये आ जाएगा -1.5, और बच्चों ये आएगा बच्चों हमारे पास -1.75, और बच्चों ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा इसका आंसर होगा, और बच्चों ये हमारा जो नीचे वाला ये है, ये फोर्थ पार्ट का होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देखिए ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ बच्चों सेकंड का हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद हम करते हैं इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये हमको बच्चों 4 एपी दे रखे हैं, इसमें हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकलना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमको जब एपी दे रखा है तो ज्यादा हम कुछ चेक नहीं करेंगे। पहला टर्म हुआ 3, तो बच्चों इसका फर्स्ट टर्म हो गया a = 3, और d की वैल्यू होती है बच्चों a2 - a1। तो a2 है हमारा 1, ये आ गया 1, a1 है बच्चों 3, तो इसकी वैल्यू आ गई बच्चों -2। तो इसका आंसर होगा a = 3 और d = -2, नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट ये है बच्चों, इसमें देखिए फर्स्ट टर्म है हमारा -5, a -5 हो गया, d निकालेंगे तो वो हो जाएगा बच्चों a2 - a1। तो a2 है हमारा -1, a2 है हमारा -1, फिर लिखा माइनस, और बच्चों a1 है -5। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 5, तो बच्चों ये हमारा आ रहा है इस तरीके से 4। तो इसका आंसर हो गया a = -5 और d = 4। ये खत्म क्वेश्चन। बच्चों इसमें आते हैं, तो देखिए इसमें पहला टर्म है, इसको लिख लेंगे हम ऐसे, ये हो गया 1/3, और d होगा बच्चों हमारा a2 - a1। तो a2 है बच्चों 5/3, और बच्चों ये है हमारा 1/3। तो बच्चों इसकी जब घटाएंगे तो आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो ये हो गया d। तो बच्चों यहाँ पे हुआ a = 1/3 और d = 5/3। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट।
अब बच्चों आते हैं लास्ट में, तो पहला वाला होता है ए, तो ये हो गया ए इक्वल टू 0.6, डी होगा बच्चों हमारा A2 माइनस A1, तो देखिए A2 है 1.7 और A1 है बच्चों हमारा 0.6, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ रही है 1.1, तो बच्चों यहाँ पे हो गया A इक्वल टू 0.6 और D इक्वल टू 1.1। बच्चों ये हो गया इन चारों क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो देखते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा 4th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और बच्चों इस क्वेश्चन में टोटल 15 पार्ट है, जिसमें से 5 मैं अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा और फिर इसके बाद 5 और फिर 5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि बच्चों इस चैनल पे, ठीक है, इस चैनल पर 9th 10th 11th एंड 12th की CBSE NCERT का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एक एक एक्सरसाइज, एक एक जो है क्वेश्चन के साथ। प्लस बच्चों जो है 9th 10th 11th 12th का RD शर्मा जी की जो बहुत ही अच्छी बुक है, RD शर्मा जी की, जो लोग IIT और नीट की तैयारी करते हैं वो इसको जरूर सॉल्व करते हैं। RD शर्मा जी की बुक का भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और वो भी बच्चों RD शर्मा जी की बुक CBSE के लिए अलग है और ICSE के लिए अलग है। इन दोनों का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और बच्चों क्या कहते हैं, इसके अलावा 11th एंड 12th की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो है पूरा सॉल्यूशन है, पूरा कंसेप्ट विद न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस फिजिक्स और केमिस्ट्री को जो देख लेगा उसको बच्चों IIT और नीट की तैयारी करने में भी हेल्प मिलेगी। इतना कंप्लीट सॉल्यूशन है। अभी मेरे पास और डिमांड आ रही है कि और भी बनाइए, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं और स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है इस चैनल पे वो आप जरूर देख लें, वो आपको हेल्प करेगा। उसमें पूरा इंस्ट्रक्शन मैंने लिख रखा है। तो चलिए बच्चों, इस इंफॉर्मेशन के साथ बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और फिर इसको सॉल्व करते हैं पहले 5 क्वेश्चन इसके। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए क्वेश्चन में यहां क्या लिखा है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे आर form an AP, find the common difference and write the 3 more terms। ठीक है बच्चों, हमारे पास देखिए इस तरीके से 15 सीरीज लिखी हुई है इस पूरे क्वेश्चन में, जिसमें से 5 मैंने आपके सामने अभी लिखी हुई है। बच्चों इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसके बाद बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमको ये बताना है कि ये जो है हमारी कौन इसमें AP है और कौन AP नहीं है। और जो बच्चों AP है उनके जो है 3 मोर टर्म्स, जैसे यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, मतलब 4 टर्म्स लिखे तो 3 और टर्म्स उसके आगे लिख रहे हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, पहला क्वेश्चन में है 2 4 8 और 16, इस तरीके से लिखा है। ये हो गया बच्चों A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। ठीक है, A तो आ गया। बच्चों हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या होगा, 4 माइनस 2 बराबर 2। फिर बच्चों हम चेक करेंगे इसको, तो A3 माइनस A2, तो बच्चों 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। अब बच्चों ये बराबर नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, सो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला AP नहीं है, ये गया कट। ठीक है, चलिए अब बच्चों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिए बच्चों यहां पर जो हमको सीरीज दे रखी है वो दे रखी है 2 5/2 3 एंड 7/2। ठीक है, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। अब बच्चों हमको निकालना है D, तो बच्चों A2 माइनस A1 हो जाएगा 5/2 माइनस बच्चों 2, तो बच्चों ये हमारे पास आ रहा है 1/2। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों क्या हुआ, A3 माइनस A2 देखेंगे तो बच्चों क्या हुआ, ये देखिए A3 है हमारा 3,
3 माइनस 5/2, बच्चों ये भी 1/2 आ गया। ये दोनों बराबर है। अब बच्चों इसको भी चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया A4 माइनस A3, तो बच्चों ये हो गया 7/2 माइनस 3, तो बच्चों ये भी आ गया 1/2। बच्चों यहां पर देखिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बराबर आ रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ये हो गया D, तो बच्चों ये AP है। ठीक है, ये एक AP है, सेकंड टर्म इज एन AP। अब बच्चों इसमें कह रखा है कि अगर ये AP है तो इसके 3 टर्म और लिखिए। तो बच्चों देखिए लास्ट टर्म है 7/2 और इसका कॉमन डिफरेंस था 1/2, तो हमने जोड़ दिया, तो अगला टर्म हो गया बच्चों 4, तो अगला टर्म यहां पे आ गया 4। अब बच्चों 4 में 1/2 और जोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे आ जाएगा 9/2, तो बच्चों इसके बाद अगला टर्म हो गया 9/2। अब बच्चों इसमें 1/2 और जोड़ेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 5। तो बच्चों ये 3 टर्म हमने और लिख दिया। ठीक, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, इस तरीके से बच्चों इसको हम ले लें A1, इसको ले लें A2, इसको ले लें A3, इसको ले लें A4। और बच्चों ये हमारा जो है AP फॉर्म कर रहा है, तो इसके लिए इसका कॉमन डिफरेंस हमारा बराबर आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस पहला वाला होगा A2 माइनस A1, ये हुआ -3.2 माइनस -1/2, देखिए ये हुआ। ठीक, ये और ये बच्चों आ गया -2। ठीक है, अब देखिए क्या होगा A3 माइनस A2, तो A3 है हमारा -5.2 और -3.2 ये ऐसे आया, और बच्चों ये हो जाएगा -2। अब बच्चों आएगा A4 माइनस A3, तो ये होगा -7.2 माइनस -5.2, और बच्चों ये आ गया -2। तो बच्चों यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा AP है। देखिए ये AP है, तो बच्चों ये AP इस पे जो है देखिए हमने सही का निशान लगा दिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इसके आगे के 3 टर्म और फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हमारा लिखा है क्वेश्चन में। तो बच्चों लास्ट टर्म है हमारा -7.2, अब बच्चों इसमें ऐड करेंगे -2, तो ये हो जाएगा हमारा -9.2, तो हमारा अगला टर्म हो गया -9.2। अब बच्चों -9.2 में -2 और ऐड करेंगे, तो हो जाएगा -11.2, तो बच्चों अगला टर्म हो जाएगा -11.2। अब बच्चों -11.2 में बच्चों हम इस तरीके से इसको और कट देंगे, तो -13.2, तो बच्चों अगला टर्म हो गया -13.2, और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम करते हैं इसका 4th पार्ट। ठीक है, 4th पार्ट भी ऐसे ही करेंगे, सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही होंगे, लेकिन लास्ट में आकर के बच्चों कुछ अलग टाइप की सीरीज हुई, इसलिए सारे क्वेश्चन आप ट्राई जरूर करिएगा। देखिए अब हमारा अगला टर्म है -10, -6, -2 और -2, तो बच्चों ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 हमारा क्या है -6 माइनस -10 इस तरह आया, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, इसका जो आ रहा है डिफरेंस वो आ रहा है 4। अब बच्चों देखिए A3 माइनस A2, तो A3 है बच्चों -2, फिर माइनस और फिर -6, तो बच्चों ये हो गया 4। और बच्चों यहाँ पर है A4 माइनस A3 इक्वल टू क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हमारा आ रहा है 2 माइनस और -2, तो बच्चों ये हो गया 4। तो बच्चों देखिए यहाँ भी कॉमन डिफरेंस आया 4 और बराबर है, तो बच्चों ये हमारा AP फॉर्म करता है, तो ये भी AP है। अब बच्चों इसमें हम देखेंगे आगे के टर्म हमारे क्या है, तो बच्चों देखिए लास्ट टर्म है हमारा 2, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो आ गया 6, तो अगला टर्म होगा 6। बच्चों 6 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 10, तो अगला टर्म होगा 10। बच्चों 10 में हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा 14, तो अगला टर्म आएगा बच्चों 14। ये इस तरीके से बच्चों हमारा 4th पार्ट भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब बच्चों हम आते हैं, देखते हैं कि हमारा जो है वो 5th पार्ट में हमारा क्या है। ठीक, अब चलिए 5th पार्ट करते हैं। तो 5th पार्ट में देखिए ये है हमारा, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। कॉमन डिफरेंस देखते हैं बच्चों, A2 माइनस A1, तो A2 है हमारा 3 प्लस √2 माइनस 3, तो बच्चों आया है ये √2। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा A3 माइनस A2, ये देखिए क्या है, ये है हमारा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2 बराबर, बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये भी हमारा आएगा √2। और बच्चों फिर A4 माइनस A3, ये है बच्चों 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2 बराबर आ जाएगा √2।
बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, ये भी हमारा जो है कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है जो कि इक्वल है, तो बच्चों ये भी हमारा एपी है। अब बच्चों हम इसके आगे के 3 टर्म निकालते हैं। तो बच्चों आगे के 3 टर्म जब हम निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेंगे। ये हो गया 3 + 3√2, कॉमन डिफरेंस है √2 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 3 + 4√2। अब बच्चों 3 + 4√2 अगला टर्म हो गया, इसमें √2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 5√2। और बच्चों 3 + 5√2 में हम अगला टर्म जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 + 6√2, ये इसका आंसर होगा। तो बच्चों यहां लिखेंगे 3 + 4√2, यहां लिखेंगे 3 + 5√2 और यहां लिखेंगे 3 + 6√2। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा जो है सारे क्वेश्चन बच्चों जो है इसके फर्स्ट पार्ट से लेके 5th पार्ट तक हो गए। अब बच्चों करते हैं हम इसके 6 से 7 पार्ट तक। तो 6 से 7 पार्ट हमारा रहा ये। बच्चों छठा क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.222। ठीक है बच्चों, इसको हम A1 मान लें, इसको A2 मान लें, इसको A3 मान लें, इसको मान लें A4। तो बच्चों क्या हुआ, हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है तो ये वाला AP होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 - A1, तो क्या हुआ 0.22 - 0.2 जिसकी वैल्यू है 0.02। ठीक है बच्चों, अब देखिए A3 - A2 हमारा क्या होगा, यह है 0.222 - 0.22, तो बच्चे आएगा 0.002। ठीक है बच्चों, अब देखिए A4 - A3 क्या आएगा, A4 होगा 0.222 - 0.222, तो बच्चे आएगा 0.002। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो डिफरेंस है ये इक्वल नहीं है। ठीक है, डिफरेंस इज नॉट इक्वल। तो बच्चों जब डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एपी नहीं है, तो दिस इज नॉट एपी। ठीक है, दिस इज नॉट एन एपी। बस, तो बच्चों ये कट गया। अब जब एपी नहीं है तो इसके आगे के टर्म हमको नहीं लिखने हैं। अब बच्चों जो है देखते हैं बच्चों कि हमारा जो है 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन देखिए क्या है, 7th क्वेश्चन ये है 0, -4, -8 एंड -12। ठीक है बच्चों, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, वो होता है A2 - A1, तो -4 - 0 = -4। ठीक है बच्चों, A3 - A2 निकलेगा तो -8 -4, तो बच्चों ये जगह -4। और बच्चों A4 - A3 निकलेगा तो बच्चों का -12 -8, तो हो गया बच्चों -4। अब बच्चों कॉमन डिफरेंस देखिए सब में आया है -4, तो क्या हुआ, ये हमारा एक एपी है। दिस इज एन एपी। एपी हो गया बच्चों ये वाला, तो इसको हम पहले एपी करते हैं। अब बच्चों इसके आगे के 3 टर्म और लिखेंगे। देखिए यहां पे डी आया है हमारा -4, तो देखिए लास्ट टर्म है हमारा -12, तो हमने लिखा -12 और प्लस और -4, इसमें जोड़ेंगे इस तरीके से तो बच्चा जाएगा -16। अब -16 में प्लस हम फिर करेंगे -4, तो आ जाएगा -20। -20 में क्या होगा, -20 में हम -4 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा -24। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया -16, ये हो गया -20 और ये हो गया -24। ये आगे के 3 टर्म हमारे आ गए। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं इसका सेक्शन नंबर 8। ठीक है, सारे ऐसे होने हैं, आप चाहो तो बगैर वीडियो देखे भी जो है अपने आप कर सकते हो, और नहीं हो रहा है तो वीडियो तो मैं तो साल हो ही रहा है। तो देखिए क्या हो, -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2। ठीक है, ये देखिए हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ऐसे हो गया। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, A2 - A1 बराबर क्या हुआ, -1/2 -1/2 बराबर 0 आएगा। A3 - A2 देखिएगा होगा -1/2 -1/2, और बच्चों इस तरीके से हो गया 0। और बच्चों आया A4 - A3 = -1/2 -1/2, ये आ गया 0। ठीक है, देखिए कॉमन डिफरेंस इसमें आया 0, तो सब में इक्वल है, तो क्या हुआ, दिस इज एन एपी। दिस इज एन एपी।
अब बच्चों इसके आगे के भी जो 3 टर्म है बच्चों 0 0 ऐड करेंगे तो बच्चों हमारे पास इस तरीके से -1/2 -1/2 और -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये हमारा इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं जो है इसका 9th वाला पार्ट। तो बच्चों ये भी एपी है। ठीक, 9th वाला पार्ट देखते हैं। तो क्या 1 3 9 27 A1 A2 A3 एंड A4। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 होगा जो कि हुआ 3 माइनस 1 जो कि है 2। और बच्चों A3 माइनस A2 हम चेक करने के लिए करेंगे जो कि होगा 9 माइनस 3 जो कि आ गया बच्चों हमारा 6। दोनों इक्वल नहीं है, चलिए आगे और चेक करते हैं। तो चलिए देखिए A4 माइनस A3 हुआ तो बच्चों ये क्या हुआ 27 माइनस 9 जो कि है 18। दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट एन एपी। ये बच्चों हमारा एपी नहीं है, ये क्या खत्म कहानी। अब बच्चों करते हैं हम इसका 10th पार्ट। तो 10th पार्ट देखते हैं कि हमारा क्या है। 10th पार्ट में बच्चों ये रखा हुआ है हमारा A2A 3A 4A। ठीक है, इस तरीके से लिखा है। तो देखिए क्या हुआ, इसको A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, इसको A4 मानेंगे। A2 माइनस A1 क्या हो गया, वो हो गया 2A माइनस A बराबर A। ठीक है, A3 माइनस A2 हो जाएगा बच्चों 3A माइनस 2A बराबर A। और बच्चों A4 माइनस A3 हो जाएगा, वो हो जाएगा 4A माइनस 3A इक्वल टू A। ये देखिए ये आ गया। ये बच्चों कॉमन डिफरेंस आया है A जो कि इक्वल है सब में। तो क्या हुआ, दिस इज एन एपी, ये एपी है। अब बच्चों आगे के 3 टर्म क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5A, ये हो जाएगा 6A और ये हो जाएगा 7A। ये बच्चों आगे के 3 टर्म हो गए। तो बच्चों ये हमारा जो है क्वेश्चन, ये इसका 10th पार्ट भी बच्चों हमारा जो है एपी था। अब बच्चों इसमें 5 पार्ट और बचे हैं, तो चलिए वो भी सॉल्व कर देते हैं। वो 5 पार्ट हमारे पास रहे ये। बच्चों देखिए 11th क्वेश्चन है हमारा A स्क्वायर A क्यूब एंड A की पावर 4। ठीक है बच्चों, इसको हम मान लें A1, इसको मान लें A2, इसको मान लें A3, इसको मान लें A4। तो बच्चों हमें AP है या नहीं इसके लिए सिर्फ इसका कॉमन डिफरेंस चेक करना है। तो बच्चों A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस A, यानी हो गया A माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो बच्चों हो जाएगा A स्क्वायर A माइनस 1। और बच्चों A4 माइनस A3 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A की पावर 4 माइनस A क्यूब। तो क्या होगा, ये A स्क्वायर A माइनस 1 हो जाएगा, A क्यूब माइनस A माइनस 1 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए इसमें ये आया, इसमें ये आया, इसमें आया, ये इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ये हमारा AP नहीं है। दिस इज नॉट एन AP। ये वाला बच्चों हमारा AP नहीं है। ठीक है बच्चों, अब चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा √2, √8, √18, √32। अब बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें डीप में जाकर देखना पड़ेगा। बच्चों देखिए ये है हमारा √2, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2√2, इसको करेंगे तो आ जाएगा 3√2, और बच्चों इसको करेंगे तो आ जाएगा 4√2। अब बच्चों इसको मानेंगे A1, इसको मानेंगे A2, इसको मानेंगे A3, इसको मानेंगे A4। तो बच्चों देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A1 माइनस A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो A2 है बच्चों 2√2 माइनस √2। तो बच्चों ये आ जाएगा सिंपल सा हमारा √2। अब बच्चों फिर चेक करेंगे तो A3 माइनस A2 ये क्या हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2, और बच्चों ये भी आ जाएगा √2। फिर आगे चेक करते हैं A4 माइनस A3। तो बच्चों क्या है ये 4√2 माइनस 3√2 इज इक्वल टू √2। ये देखिए इक्वल है। ठीक है, तो ये इक्वल है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है। तो क्या हुआ, दिस इज एन AP, ये AP है। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं कि आगे के 3 टर्म भी निकालने हैं AP में। तो देखिए क्या होगा, लास्ट वाला टर्म हमारा था 4√2। तो बच्चों इसमें √2 जोड़ेंगे तो ये जाएगा 5√2। बच्चों 5√2 के बाद जो है बच्चों इसमें √2 और जोड़ेंगे तो ये जाएगा 6√2 ऐसे। और बच्चों 6√2 में बच्चों हम √2 और जोड़ेंगे
तो हो जाएगा 7√2। अब बच्चों इसी टर्म में लिखेंगे तो बच्चों ये अंदर जाके हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा √50, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा √72, और बच्चों ये अंदर जाकर के हो जाएगा तो हो जाएगा √98, ऐसे आएगा। ठीक है, तो बच्चों अगला टर्म इसमें आएगा, वो आएगा बच्चों हमारा √50, फिर आएगा बच्चों का √72, और फिर आएगा बच्चों √98। ये इसका आंसर होगा बस। ठीक है, अब बच्चों हम ये वाला चेक करते हैं, तो देखते हैं कि इसमें हमारा क्या निकल के आता है। ठीक, तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये है √3, √6, √9 एंड √12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चों √3, ये √6 का √6 ही रहेगा बच्चों, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा बच्चों 4, 2√3, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए A3, इसको मान लीजिए A4। ठीक है, तो बच्चों कॉमन डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1 यानी √6 माइनस √3, इसका कोई भी सोल्यूशन किसी भी तरीके से नहीं निकलेगा, ये ऐसे ही रहेगा, छोड़ देते हैं। अब बच्चों क्या होगा, अगला हो गया बच्चों हमारा A3 माइनस A2, तो A3 है हमारा 3, और 3 माइनस √6, इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और बच्चों A4 माइनस A3 इसके बाद चेक करेंगे तो बच्चों आ रहा है 2√3 माइनस 3, तो ये भी ऐसा रहेगा, और ये इक्वल नहीं है, तो बच्चों ये वाली सीरीज जो हुई है ये AP नहीं है, तो बच्चों दिस इज नॉट AP। तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब AP नहीं है तो हमें आगे कुछ नहीं करना। अब बच्चों चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या है बच्चों, हमारा दे रखा है 1 स्क्वायर, ये वाला 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ऐसे दे रखा है। अब बच्चों 1 स्क्वायर 1 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, ये 25 हो गया, और ये बच्चों हो गया 49। देख लीजिए आराम से। ठीक है, तो देखिए हम समय इसको A1 माना, इसको A2 माना, इसको A3 माना, इसको A4 माना। कॉमन डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1 यानी कि 9 माइनस 1 यानी कि 8, और बच्चों यहाँ पे होगा A3 माइनस A2, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस 9 यानी कि 16, और बच्चों फिर होगा A4 माइनस A3, तो ये हो जाएगा बच्चों 49 माइनस 25, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 24। अब देखिए ये क्या है, दिस इज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है, तो बच्चों ये भी हमारा खत्म कहानी। अब बच्चों हम लास्ट वाला चेक करते हैं, और उसके बाद बच्चों जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें क्या आता है। ये देखिए 1 स्क्वायर, ये देखिए 5 स्क्वायर, ये देखिए 7 स्क्वायर, ये हमारा 73, 125, ये हो गया बच्चों 49, और ये हो गया 73। ठीक है, इसको हमने A1 माना, इसको माना A2, इसको माना A3, इसको माना A4। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस के लिए A2 माइनस A1 यानी कि 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। ये बच्चों हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2, तो बच्चों ये हो जाएगा 49 माइनस 25 इक्वल टू 24। और बच्चों फिर हम करेंगे A4 माइनस A3, तो A4 है हमारा 73, 73 माइनस 49, 24। ये बच्चों इक्वल आ गया, सो इट इज एन AP। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 24 आ रहा है। अब बच्चों जो हमारा जो AP है उसके आगे के 3 टर्म निकालने क्वेश्चन में लिखा है, तो बच्चे चलिए आगे के 3 टर्म निकालते हैं। तो बच्चों 73 प्लस 24, तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया 97। अब 97 में हम 24 फिर से जोड़ेंगे, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो गया 121, और 121 में बच्चों हम फिर 24 जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो रहा है 145। इस तरीके से हो गया बच्चों। तो देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे ये आया 97, ये आया 121, और ये आया 145। बच्चों ये हुआ इसका आंसर, इसको देख लीजिए। ये इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन खत्म हुआ, लंबा क्वेश्चन था। और बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज भी आकर के यहाँ कंप्लीट होती है बच्चों। अब बच्चों हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।